हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको एवरेज चैप्टर का पार्ट 2 बताने वाला हूं। पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपका टोटल बेसिक कंसेप्ट इसका जितना होता है सबका सब क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो पहले उसे भी देख लें, ताकि आपका टोटल बेसिक से लेके आगे आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर रहे। आज आपका दोस्तों मैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में सारा का सारा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। किसी भी टाइप से नेचुरल नंबर दे तो उसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आज आपका नेचुरल नंबर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं एवरेज का ये बेसिक फॉर्मूला। तो एक बात तो आप दोस्तों समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कोई भी सवाल क्यों ना पूछे, आप उसे किसी भी ट्रिक पे क्यों नहीं बताएं, वो ट्रिक आपका इसी फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम दे आप इस फॉर्मूले पे उसे सॉल्व कर सकते हैं। बट बहुत सारे केस का अपना एक स्पेशल रूल होता है, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी बनेगा। तो इसलिए इसे शॉर्ट करके कुछ ट्रिक निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी कि नेचुरल नंबर का चाहे जितना लंबा आपका सीरीज दे दे नेचुरल नंबर का, सबका हम इजीली औसत कैसे निकाल सकते हैं। पहले एक चीज़ देखिए दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसको सॉल्व करिए इस फॉर्मूले पे। जैसे मैं कहूँ 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत क्या होगा। तो आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले पे, अगर आप इस फॉर्मूले से बनाते हैं, देखिए चलिए एक भी ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ये आपका देखिए नेचुरल नंबर का सीरीज है, प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, अगर इस फॉर्मूले पे आप बनाते हैं तो करेंगे आप एवरेज इक्वल टू सबका योग करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। बाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो बटे में 6 दे देंगे आप ये चीज़ करेंगे और फिर इस सब का प्लस करेंगे। तो ये आपका हो गया 21/6 और ये आपका हो जाएगा 3.5। आप इतना प्रोसेस करेंगे, इस सब को प्लस करेंगे फिर निकालेंगे। लेकिन देखिए ये नेचुरल नंबर का सीरीज है, तो नेचुरल नंबर के लिए आपका स्पेशल फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपका इतना छोटा था तो आपने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसी सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5 आपका मान लीजिए ये डॉट 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 आपका 50 तक जाता है, ये सीरीज कहाँ तक गया, 50 तक। तो आप बताइए क्या ये कर पाना संभव है। संभव तो है, हम लंबा प्रोसेस बहुत देर तक करेंगे तो कर लेंगे, बट ये इजीली तो नहीं हो रहा है इस फॉर्मूले पे। तो इसलिए आपका नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला है, अभी मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे ये बहुत ही इजीली 10 सेकेंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो देखिए दोस्तों, इतने बड़े सीरीज के लिए ये देखिए आप लगातार n तक है ना, प्राकृतिक संख्या 50 तक है। आपको n का मान लास्ट टर्म आपको पता है 50 है, तो आप 50 ले रहे हैं। अब जबकि ये 100 तक भी जा सकता है, जितना आगे जाए। तो सबको दोस्तों देखिए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम औसत निकालते हैं तो n + 1/2 करेंगे और हमारा निकल जाएगा। ये भी आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। पहले चलिए इसे देख लेते हैं, इसे सॉल्व करिए। तो एवरेज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो एवरेज इक्वल टू आपका हो जाएगा n + 1/2। n लास्ट टर्म क्या है, 50 है, तो आपको करना है 50 + 1/2। 100 तक रहे तो 100 + 1/2, 150, 200 जितना भी रहे उतना + 1/2 और 51/2 हो गया ये आपका 25.5। औसत कितना हो जाएगा, 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 25.5। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ध्यान दीजिए, आपका क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज ना, राशियों का योग होता है आपका। तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि
n तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ये आपका होता है प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो n तक के प्राकृत संख्या का योग आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका, देखिए अब एवरेज निकाल रहे हैं हम इसका, तो n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है आपका n+1, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। और एवरेज इक्वल टू क्या होता है, तो कुल का योग बटे में आपका क्या होता है, टोटल संख्या। और टोटल संख्या कितना हो जाएगा, अगर n तक ले तो n होगा, तो देखिए आपका n से आप भाग देंगे, कुल चर मानों का योग हो गया, अब भाई में आपका कुल संख्या आपका n है, n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, और एवरेज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, n+1/2। तो इसी फॉर्मूले पे दोस्तों आपका सब बेस्ड है। आपको दोस्तों ये इजीली जरूर समझ में आया होगा। अब किसी भी नेचुरल नंबर का सीरीज दे और आपसे उसका औसत पूछा जाए तो आप इजीली निकाल पाएंगे। 1 से 50 तक दिया है, तो 1 से 50 तक का हम इजीली निकाल लिए, कैसे, तो n+1/2, तो 50 + 1/2 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई प्राकृत संख्या की बात। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि 1 का स्क्वायर दे दे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लगातार सब के सब प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर वर्गों का औसत क्या होगा, तो चलिए उसका भी इजी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आपको बस इस फॉर्मूले का यूज करना है। और ये फॉर्मूला आसान है, जब मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करूंगा तो आप देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। n+1 इंटू 2n+1/6, जब n तक की प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज पूछा जाए तो ये फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपसे पूछा जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब सब प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 आप चलिए 10 तक हम चलते हैं, तो 10 का स्क्वायर, इस सब का औसत क्या होगा। n तक जा सकता है आपका बहुत आगे तक, n तक लेंगे तो लास्ट टर्म हमारा 10 है तो हम 10 लेंगे, अभी हम बहुत आगे तक जा सकते हैं इसलिए ये n लिखा गया है, तो लास्ट टर्म है आपका n। अब देखिए इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, तो बस इजीली हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 इंटू 2n+1/6। तो देखिए आपका n क्या है, यहाँ पर देखिए आपका n इक्वल टू है आपका 10, तो n के जगह पे हमको अब 10 का यूज करना है। अब क्या होता है n+1, तो फॉर्मूले का सेम टू सेम यूज कीजिए, n+1 2n+1, तो 2 × 10 + 1 बाई में है आपका 6, बस इतना करिए और आपका एवरेज निकल जाएगा। ये हो गया आपका 11, 2 × 10 हो गया 20 + 1 21, बाई में हो गया आपका 6, और ये आपका हो गया 3 दूना 6, 3 से 7 बार में 21, तो ये टोटल हो गया 77/2 इक्वल टू आपका हो गया 38.5 हो जाएगा इसका औसत। 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के का औसत अगर आप निकालते हैं तो 38.5 निकलेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आप ये बात बताइए, n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला आपका होता है राशियों का योग बाई राशियों की संख्या। तो आपका सम क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो आपका हो जाता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। आपका ये वर्ग के लिए होता है सम के लिए होता है, ये योग के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है। n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों को अगर आप जोड़ते हैं तो इस फॉर्मूले से जोड़ेंगे। अब क्या करना है, तो इसके बाई में n देना है, क्योंकि आपका संख्या n तक जाएगा, तो बाई n से n आपका कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखिए क्या फॉर्मूला आ गया, तो वही फॉर्मूला n+1 2n+1/6, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत इजीली निकाल सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि मैं आपका ये औसत के साथ साथ मैं आपका प्रूफ भी सबका बताते जा रहा हूँ।
तो ध्यान से इसे समझिए, क्योंकि इस टाइप से आपको और कहीं नहीं बताया जाता है। मैं आपका साथ साथ सबका प्रूफ भी करते चल रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का औसत देखेंगे। वर्ग देख लिए हैं, अब क्यूब का देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपका 10 तक का ही पूछा गया था, लास्ट टर्म 10 था इसलिए 10 लिया गया है। आपका 20, 30, 40, 50 कुछ भी ले सकता है, तो जो देगा आपको आपका n, लास्ट टर्म ही आपका n होगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। दोस्तों ये आपको याद रखने के लिए मैं इस सब का आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा कंसेप्ट दिमाग में आए और फिर आप कभी इसे भूले नहीं। तो चलिए इस फॉर्मूले का कंसेप्ट हम एक एग्जांपल से आपका क्लियर करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले रहे हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे ही आपका चलता हुआ। चलिए हम लेते हैं 12 तक के क्यूब का औसत क्या होगा। देखिए लगातार प्राकृतिक संख्या है ये आपका, और 12 तक का आपका क्यूब का औसत क्या होगा। तो जस्ट आप इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए और तुरंत का तुरंत बनेगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, n, लास्ट टर्म को आपका n कहा जाता है। लास्ट टर्म क्या है, तो n इक्वल टू 12 है आपका। तो n 12 इंटू n प्लस 1, तो 12 प्लस 1 बाई में आपका क्या करना है 4, इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका क्या निकल के आ रहा है, देखिए 12 ये 13 हुआ, तो गुना में आपका 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर बाई में 4, 4 से 3 बार में कट जाएगा। 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 गुना 13, 4 से 3 बार में कटा तो आपका हो गया 13 गुना 13 169, गुना 3 करिए आप, 3 गुना 169 बाई में, बाई में कुछ भी नहीं है तो इसको करिए 7, 18 2 20 और 3 2 5, 507 आपका इसका औसत हो जाएगा। और इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं औसत, कितना भी लंबा सीरीज क्यों ना दे। यहाँ 12 तक दिया था तो हम 12 तक का निकाले हैं, आपको जितना भी आगे दे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। इस सेशन में आपका नेचुरल नंबर का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया है। तो देखिए आपका औसत इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी राशियों का योग बाई सबका संख्या होता है। तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, तो आपको वो फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। तो ये आपका होता है n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई में आपका 4 होता है। अब आपको क्या करना है, तो ये आपका योग होता है, तो ये हो गया कुल चर मानों का योग, बाई में होता है कुल संख्या। और जैसे ही हम ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे 1 2 3 4 12 तक गए तो 12, लेकिन अगर हम और आगे बढ़ें, आपको पता नहीं है हम कहाँ तक बढ़ रहे हैं, तो n तक बढ़ सकते हैं। तो आपका बाई में n होता है तो बटे में n ले लिए। अब देखिए n से आपका ये कैंसिल हो गया, ये आपका एवरेज इक्वल टू n से आपका स्क्वायर कट गया, बचा है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। देखिए और आपका एवरेज इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला निकल करके आया। तो आप यहाँ से प्रूफ से आप इजीली इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपका नेचुरल नंबर का उसका योग पूछे या फिर औसत पूछे, सबका सब कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया है। मुझे विश्वास है अब आपको नेचुरल नंबर के किसी भी टाइप के एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।